हेलो बच्चों, देखिए हम आज एक क्वेश्चन लेके आए हैं जेई से। क्या है, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 और ax प्लस बी माइनस के साथ है इक्वल टू 0 है। यानी कि इस लिमिट की वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है और कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b जो वेरिएबल अवेलेबल है उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ये देखो बेटा, हम जानते क्या है, अगर लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी हो या 0 हो तो यहाँ इन्फिनिटी वाला केस है। अगर पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल का केस हो तो 3 केस एराइज होते थे कि अगर लिमिट की वैल्यू फाइनाइट हो सकता था, 0 हो सकता था या इन्फिनिटी हो सकता था। यहाँ क्या दिया है, 0 दिया है। इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर जो पोलिनोमियल होगा और नीचे जो पोलिनोमियल होगा, ऊपर वाले पोलिनोमियल की डिग्री नीचे वाले के रिस्पेक्ट में कम होगी, तभी तो क्या होगा, 0 होगा। आ रही बात समझ में? यही रीजन है कि हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करके, देखो x प्लस 1 एलसीएम आया, इससे मल्टीप्लाई किया दिस। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको अरेंज किए कि एक्स स्क्वायर एक्स और बाकी जो भी कांस्टेंट है उसके टर्म में, तो देखो ये एक्सप्रेशन निकल के आया। आ रही बात समझ में? फिर हम क्या कह रहे हैं कि हमें दे दिया है कि सॉल्यूशन में क्या दिया है कि इस लिमिट की वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब ये है कि इस केस में जो ऊपर वाला पोलिनोमियल है और नीचे वाला पोलिनोमियल है, तो ऊपर वाले पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है या डिग्री बोलेंगे वो क्या होगा, नीचे वाले से कम होगा। तो देखो नीचे वाला लिमिटिंग वैल्यू हो गया, तो नीचे वाली की क्या है, x प्लस 1, यानी यहाँ इसकी डिग्री कितना है, 1 है। तो ऑब्वियसली ऊपर क्या होना चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट अवेलेबल होना चाहिए। यही रीजन है कि हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 किया तो 1 माइनस ए, तो ए की वैल्यू निकल गया। और x के कोफिशिएंट को हमने जब 0 किया तो क्या निकल के आया, a इक्वल टू माइनस बी, और a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है बच्चों?